यीशु की शिफाइया खिदमत के ताल्लुक से चंद आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत। यहां पर लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। सब बोले आमीन। यहां पर हमने खुदावन यीशु मसीह के शिफा देने के उसूल को हमने पढ़ा है। और इस उसूल के अंदर सबसे पहली बात जो यीशु की खिदमत की यहां पर हमें नजर आ रही है, वो क्या है? वो बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता। लेकिन इससे ऊपर जरा पढ़े, लेकिन वो फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता। क्या है? तालीम देता। तालीम बहुत जरूरी है। हम ये कभी ना समझे, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम ये समझें कि सिर्फ हमारी दुआ में कोई ऐसा कमाल है जो बीमारों को अच्छा करती है। खाली सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होगा। ये गौर से सुने, सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर बाइबल को पढ़ना जरूरी ना समझें, कलाम को सुनना सुनाना जरूरी ना समझें, तो याद रखें सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होगा। दुआ करना ही महज खिदमत नहीं है। यीशु की अगर शिफाइया खिदमत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यीशु के असूलों के मुताबिक आपको चलना होगा। आपके अपने सारे असूल फेल हो जाएंगे। यीशु का पहला असूल क्या था? वो क्या देता? तालीम देता। हम ये ना समझें कि बीमार के लिए सिर्फ दुआ करने काफी है। बीमार को तालीम देना सबसे पहला अमल होना चाहिए। तालीम हमें मजबूत करती है। मजबूत तालीम हमें संभाले रखती है। मजबूत तालीम हमारे ईमान को बढ़ाती है। तालीम ही के वसीला हम ये जान सकेंगे कि उसकी कुदरत क्या है। उसके बाद खुशखबरी का पैगाम लोगों को वो देता था। तीसरी स्टेज पर लिखा है, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को वो दूर करता। शिफा का सिलसिला तीसरे नंबर पर आकर शुरू हुआ है। और सबसे हमारी बड़ी तालीम यह है, हमारी सबसे बड़ी डिग्री यह है कि हम बेहतर तौर से यीशु को जान जाएं और बेहतर तौर से यीशु को पेश कर सकें। हमें यीशु को सही तौर पर पेश करना आना चाहिए। यह हमारी सबसे जबरदस्त मनाती है। मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब के अंदर लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा के उनको निकालें। क्या करें? उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करते हैं। बदरुओं को निकालना और कमजोरियों बीमारियों को दूर करना इख्तियार के साथ होता है। और हमें इख्तियार देने वाला यीशु मसीह है। इसने अपने शागिर्दों को वही दिया जो वो अपने अंदर रखता है। वो निकालता था, वो कमजोरी बीमारियों को दूर करता था, और जो कुछ वो अपने अंदर रखता है उसने वही इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी खिदमत अपनी नहीं है, बल्कि हमारी करने वाली जो खिदमत है वो उसी की दी हुई खिदमत है जिसको हमने आगे बढ़ाना है। इसी बात में आगे बढ़ते हुए
बाइबल हमें बताती है 5वें आयत में, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना। लिखा है, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते, और से देखें, और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जब हम ये कहते हैं आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, तो इसका क्या मतलब है? हम क्या कर रहे हैं? हम कलाम कर रहे हैं। जब हम ये बात बोलते हैं आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, तो हम क्या करते हैं? हम कलाम करते हैं। और यही बात जब यीशु ने खिदमत के शुरू किया, क्या उसने भी ये कहा था या नहीं कहा था? यीशु ने भी खिदमत के आगाज में ये कहा या नहीं कहा? कहा है। इसलिए जिस तरह उसने आगाज किया, वो उसी तरह आज के ईमानदार को भी खिदमत के आगाज में ऐसा ही देखना चाहता है। उसने कलाम किया और शैतान की कुव्वतों के जोर को तोड़ा और इब्लीस की कुव्वतों को शर्मिंदा करके शैतान को कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू सिर्फ अपने खुदावंद खुदा ही को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और जब हम ये कहते हैं बादशाही की मनादी करना, तो इसका मतलब है कि हम कलाम करते हैं। याद रखें, जो कलाम करता है उस कलाम के नतीजा में खुदावंद काम करता है। कितने लोग ईमान रखते हैं इस बात पर? जब कलाम होता है उस कलाम के नतीजा में खुदावंद काम करता है, उस कलाम के नतीजा में खुदावंद मौत से करता है। अगर आपका ये ईमान है आपके मुंह में कलाम है, कितने लोग ईमान रखते हैं हमारे मुंह में कलाम है? जोर से कहें, मेरे मुंह में कलाम है। खुदावंद ने क्या कहा था यिर्मयाह को, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला है। अगर आपके मुंह में कलाम है तो फिर देखें उस कलाम के नतीजा में खुदा क्या कुछ कर सकता है। बादशाही का पैगाम देना कलाम करना है, और उसके नतीजा में क्या होगा? 8वीं आयत को बाइबल मुकद्दस में पढ़ें। लिखा है कि पहले जब बादशाही की मनादी होगी, फिर क्या होगा? फिर तुम बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, यानी मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया है और तुम मुफ्त देना। अगर आपके मुंह में कलाम है तो याद रखें मुर्दे जिंदा होंगे। अगर आपके मुंह में कलाम है तो बीमार अच्छे होंगे। अगर आपके मुंह में कलाम है तो कोड़ी पाक साफ होंगे। कोड़ियों के पाक साफ होने में, मुर्दों के जिंदा होने में, अगर कोई चीज हमें काम करती नजर आ रही है तो वो खुदावंद का किया हुआ कलाम है जो मौजूज़े करता है। मेरे भाई और बहनों, हम कलाम की तालीम में बढ़े, और जहां पर कलाम किया जाता है वहां पर खुदा काम करता है। कलाम से ईमान पैदा होता है, और कलाम ही हमारी जिंदगियों के अंदर एतमाद और उम्मीद को बढ़ाता है। कलाम के नतीजा में खुदा मौत से करता है। शिफा पाने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि हम ठीक जगह पर जाएं, ठीक कलाम को सुने, ठीक तौर पर खुदा की आवाज को जाने। ये 3 बातें बड़ी खास हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कोई अपने ज़हनों को बदलो, अपनी सोचों को बदलो। कोई मखसूस इबादत या कोई हफ्ते, महीने या साल का कोई दिन हम कहेंगे कि बस यही एक दिन है। हम मसीहों के जो दिन हैं वो सारे दिन खुदावंद के दिन हैं।